मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 115 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है रिलेटेड है एजुकेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से। तो अगर मैं एजुकेशन वेरिफिकेशन की बात करूं तो नॉर्मली कंपनीज में ये वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले ही हो जाता है, बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ज्वाइनिंग के बाद कंप्लीट करती हैं। तो अब हम कैंडिडेट के सिनेरियो पे आते हैं। तो कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट के पास अप्रोक्स 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ दो दो ही कंपनीज में काम किया। तो इनके साथ क्या था, इनका जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो इनका फेक है। अब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है उसी मार्कशीट के बेसिस पे। तो ये काफी परेशान हो गए, क्योंकि पुरानी कंपनीज में तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं था, वहां तो इनका मतलब टाइम ऐसे ही निकल गया। लेकिन नई कंपनी में जिसमें जा रहे थे वहां पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट इनको अपलोड करने के लिए बोला। तो जब इनके पास लिंक आया तो ये परेशान हुए, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया। तो मैंने इनको समझाया कि देखिए क्या होता है कि जब आप हाई स्कूल क्रॉस करते हैं, जब आप हाई स्कूल को पास कर लेते हैं, तो आप उसके बाद 12th करते हैं। तो 12th की एलिजिबिलिटी होती है कि हाई स्कूल, और जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 10 प्लस की जरूरत होती है, तो उनकी मार्कशीट चाहिए होती है। तो मींस ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ, अगर इस बंदे ने 12th किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है 12th में इसको तभी एडमिशन मिला है ना, जब इसने हाई स्कूल किया होगा। और ग्रेजुएशन में एडमिशन मिला है तो इसका मतलब उसने 12th भी किया ही होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग रहती है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है बंदा, तो ऑब्वियसली बात है इसने ग्रेजुएशन किया होगा तभी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन है ना। तो आपको एलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब हुआ क्या, जब इनकी ग्रेजुएशन फेक है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऑटोमेटिक इनवैलिड होगी, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी ही नहीं रही, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या वैल्यू है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन इनकी फुल टाइम थी। तो देखिए फेक है इनकी डिग्री, ग्रेजुएट फेक है ये। और उसके बाद इन्होंने फुल टाइम जेन्युइन डिग्री की है पोस्ट ग्रेजुएशन। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। कभी कभी मुझे भी हंसी आती है, बट समझने वाली बात यह है। और वो उसके साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी पुरानी कंपनीज ने इनका या तो हाईएस्ट एजुकेशन का वेरिफिकेशन किया होगा, अगर उनका वेरिफिकेशन रहा हो। बट कैंडिडेट ने मुझे जहां तक बताया कि उनकी कंपनी में वेरिफिकेशन नहीं था। बट नॉर्मली कंपनीज की भी सोच यही रहती है कि अगर मैं, इस बंदे ने ग्रेजुएट किया हुआ है और हमारी कंपनी की जो जॉब है उसके लिए ग्रेजुएट बंदा चाहिए, तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की वेरिफिकेशन कर लूंगा। क्योंकि कंपनियों को वेरिफिकेशन करने में कॉस्ट आता है। तो ऑब्वियसली बात है हर कंपनी ज्यादा कॉस्ट बियर नहीं करती। तो बट कुछ कंपनीज हैं जो हाई स्कूल, 12th, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी एजुकेशन है सारा वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हर कंपनी आपका सिर्फ हाईएस्ट करती है या हर कंपनी आपके पूरे करती है। तो ये प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये रिक्रूटर भी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। बट जब उनका, क्योंकि नई कंपनी में तो अभी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया, तो काफी परेशान थे। तो मैंने उनको बोला कि भैया देखो, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो एक सेल्स का जॉब है, सेल्स की प्रोफाइल में ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। बट आप रिक्रूटर से बात करो, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो आपको विदाउट अंडर ग्रेजुएट हायर कर सकते हैं, विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपके लिए बेटर होगा। इससे क्या होगा, अगर रिक्रूटर को हायर नहीं करना होगा तो आपको पहले ही बता देगा। बाद में आप कंपनी में जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, वो आपको हायर ही नहीं करेंगे। बट कुछ कुछ कंपनीज प्री ज्वाइनिंग में भी एजुकेशन वेरिफिकेशन को कर लेती है। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि भाई जब ग्रेजुएशन, एड्रेस प्रूफ और लीगल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करना है। बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी टू कंपनी, रोल टू रोल डिफर करता है कि कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है और कंपनी कैसी है। बट ऑर्गेनाइज कंपनीज प्री ज्वाइनिंग में ही ये कंप्लीट कर लेती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड बीजीवी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसको मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको बात करनी है या किसी को भी बात करनी है तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए तो मैं आपको दूंगा। मेरे पास 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी प्रोफाइल देखनी है तो लिंक्डइन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।